चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा जो कंप्यूटर का चैप्टर 3 है यूथ कंपटीशन का इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में देखते हैं। ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे जूनियर असिस्टेंट हैं, इसमें कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बीपीओ एग्ज़ाम में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से। तो अब ये चैप्टर देखते हैं। ये है चैप्टर इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, ओएमआर का ऑप्टिकल मार्ग रीडर है, किम्बाल ट्रैंग रीडर है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी इनपुट डिवाइस है। फिर आगे देखते हैं हम, लाइट पेन जो है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। हम अब इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? तो इनपुट डिवाइस कौन से? माउस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग के माध्यम से फिर आउटपुट हमें प्राप्त होता है। जो इनपुट देते हैं हम किस किस माध्यम से किस किस से देते हैं वो डिवाइसों को देखेंगे। तो ऐसे डिवाइस जिससे हम डाटा सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। एक ही दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट होता है, केवल 2 इनपुट होते हैं, इनमें से बहुत सारे, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक भी है, फ्लॉपी ड्राइव है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, प्रकाशी पिन है। क्वेश्चन 5 है, इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ये इनपुट ऑप्शन बी राइट होगा, इनपुट डिवाइस का। क्वेश्चन 6 है, ए माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन इसका बी ए राइट होगा, सॉरी ए राइट, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। हाँ, अब इसमें देखते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। यह एक माउस को देखते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ जाता है माउस का। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां, बायां और मध्य बटन कहते हैं। इनके नीचे एक रबर बाल होता है जो किसी समतल सतह पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ट्रैक बॉल किसे कहते हैं? यह माउस का ही एक प्रारूप है जिसमें रबर बाल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बाल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है ट्रैक बॉल का। अब जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक भी, जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। क्वेश्चन हम 7 देखते हैं, जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए राइट होगा। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं? तो इनमें से सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी होगा, माउस भी होगा, जॉयस्टिक भी होगा, ट्रैक बॉल भी होगा। ऑप्शन डी है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन 10 है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड किसका उदाहरण है? तो टच पैड जो होगा तो ये किसका ये उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का है। ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है। टच पैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है जिसका उपयोग बैंक, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। टच पैड अंगुलियों टच पैड को रिस्पांस करता है तो प्रेशर से ऑप्शन बी राइट होगा। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की अंगुलियों की रीति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो इसका ऑप्शन जो सी राइट होगा। ऑप्शन सी में है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके।
क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ओसीआर का। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट में नहीं। ओसीआर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ए ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 15 है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मल्टीपल प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कर इसे अपनी मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देता है। क्वेश्चन 17 है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इनपुट उपकरण है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, सभी हैं डिजिटल इनपुट उपकरण है। ऑप्शन ए में है डिजिटल कैमरा है, दूसरा माइक्रोफोन है, तीसरा स्कैनर है। क्वेश्चन 19 है, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, इनपुट डिवाइस के हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस जो है वीडियो नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, जबकि वीडियो जो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? तो इनपुट युक्ति जो है वो माउस है, ऑप्शन बी राइट होगा। लाइट पिन क्या है? लाइट पिन एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल है? तो ऑप्शन ई इसमें राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कम्पैक्ट डिस्क। तो जो इसमें भिन्न है उसका ऑप्शन बी है, कीबोर्ड है, क्योंकि इनपुट डिवाइस है और बाकी सभी जो हैं वो आउटपुट डिवाइस के ही उदाहरण है। 27 है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, अपने कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ए और बी दोनों हैं, सीरियल कीबोर्ड है, पैरेलल कीबोर्ड है, ये दोनों प्रकार हैं कीबोर्ड के। सीरियल कीबोर्ड की बात करें तो हम यह कीबोर्ड समांतर प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड होता है। पैरेलल कीबोर्ड की बात करें तो इसमें कई भागों में अलग अलग रूप में होती हैं। क्वेश्चन 29 है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, कीबोर्ड है। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक अन्य महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। 30 क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस जो है ऑप्शन सी है, कीबोर्ड है। 31 है क्वेश्चन, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर के भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए होगा, कीबोर्ड कहलाता है। 32 क्वेश्चन है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में कौन कौन से? तो माउस है, कीबोर्ड, ऑप्शन सी राइट होगा। 33 क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी कीबोर्ड है। कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितने वर्णमालाओं की कुंजी होती है? तो ऑप्शन इसका सी होगा, 26। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की कुंजी होती है। कीबोर्ड में समानता 101 की होती है। कीबोर्ड में पाए जाने वाले की के प्रकार हैं अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की होती है। 37 क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी होगा, कैरेक्टर कहलाता है। क्वेश्चन 38 है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देते हैं, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी राइट होगा, कुंजियाँ कहते हैं।
ऑप्शन सी राइट होगा, कुंजिया कहते हैं। क्वेश्चन 39 है, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, नम लॉक का प्रयोग करते हैं। नम लॉक एक न्यूमेरिक लॉक अधिकांशतः कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्यात्मक की पैड पर एक कुंजी है जो नंबर की को लॉक करता है, और नम लॉक ऑन होने के पश्चात हम उसका प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 40 है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसमें नंबर और गणितीय चिन्ह होते हैं, जिसका नंबर व्यवस्थितीकरण 3 रो और 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग में आसानी होती है। क्वेश्चन 41 है, डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं? तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट होगा, कीबोर्ड होते हैं। एक डम्ब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, इसे मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम से इनपुट प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 42 है, डम्ब टर्मिनल में क्या होते हैं? ये ऑप्शन इसका बी राइट होगा, नागन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल एक साधारण तरीके का एक मॉनिटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डंप टर्मिनल नागन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण हैं और दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण एटीएम और पीओएस पॉइंट ऑन सेल एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसके उदाहरण है। क्वेश्चन जो है 43 है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? तो ऑप्शन बी होगा, डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर के स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज करती है। डिलीट बटन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में स्थित सूचना को भी इरेज करते हैं तथा इरेज की हुई फाइल डस्टबिन नाम के आइकॉन में स्थित रहती है। किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट कम्बिनेशन बटन का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बैक स्पेस का। बैक स्पेस बटन के द्वारा कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तथा डिलीट बटन से कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाते हैं। डिलीट बटन से एस्केप बटन पीसी को यह निर्देश देता है कि अभी दिए गए कमांड को तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। कंट्रोल बटन कम्बिनेशन बटन होती है जो किसी अन्य बटन के साथ मिलकर कार्य करती है। क्वेश्चन जो है 45 है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, बैक स्पेस। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? तो ऑप्शन सी होगा, डिलीट। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बैक स्पेस। डिलीट जो है कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। होम की आपको लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, एंड की आपको लाइन के अंत में ले जाती है। क्वेश्चन जो है 48 है, शिफ्ट कंट्रोल तथा आल्ट को क्या कहते हैं? ये सभी ऑप्शन ए राइट होगा, मॉडिफायर की है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की कंप्यूटर के कीबोर्ड का विशेष की है जो किसी की के कम्बिनेशन में उपयोग की जाती हैं तथा दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देती हैं। जैसे आल्ट प्लस F4 MS विंडोज के सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहां आल्ट मॉडिफाई की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। क्वेश्चन 41 है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी मॉडिफायर की। फंक्शन की F से 12 तक, कीबोर्ड में F से 12 तक जो होती है फंक्शन की होती है। अल्फा न्यूमेरिक की A to Z या 0 to 9 तक होती हैं। मॉडिफायर की कंट्रोल आल्ट शिफ्ट होती हैं। एडजस्टमेंट की है फंक्शन की, एरो की तथा AC की जिसमें ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये ऑप्शन सी मॉडिफायर की हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट का। क्वेश्चन 52 है, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, टैब का। टैब जो है ये मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 53 है, किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की किसी दूसरे बटन के साथ कम्बिनेशन का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, कंट्रोल है। जैसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के लिए हो, कंट्रोल बी से पेस्ट करने के लिए होता है। किसी की कम्बिनेशन द्वारा किए जाने वाले कार्य रन हो रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन 54 हम देखते हैं। 54 है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में
जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए होम कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 55 है, डैश कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है तो उसको स्पेस बार कहते हैं, स्पेस बार कहते हैं। क्वेश्चन 56 है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी होगा कैप्स लॉक का। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कैप लॉक की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 57 है, टैब कुंजी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ए और बी दोनों के लिए इस ऑप्शन ए है। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 58 है, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, इनपुट डिवाइस का होता है। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में एप्लीकेशन तथा फाइलों को कंट्रोल किया जाता है। गेम खेलने के लिए कीबोर्ड का उपयोग सर्वाधिक होता है, जॉयस्टिक का भी होता है। 59 है, उस बटन को क्या कहते हैं जिसके अक्षर ऊपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन बी होगा शिफ्ट की। शिफ्ट की कुंजी पटल पर एक संयोजन कुंजी है। कीबोर्ड पर किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड में 2 नंबर वाले की के ऊपर वाला भाग @ कैरेक्टर होता है, इसको टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ 2 नंबर वाले बटन को प्रेस करते हैं या दबाते हैं। क्वेश्चन 60 है, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। ऑप्शन इसका एक सी राइट हो जाएगा। एक संकेतन युक्ति है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आविष्कार जो आप देखते हैं डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ग ने 1964 में किया था। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सिलेक्ट करने या इसे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 61 है, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी राइट है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डगलस एंजेलबर्ग ने 1964 में बनाया था। क्वेश्चन 63 है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन इसका सी होगा, डगलस एंजेलबर्ग। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्शन डी होगा, इनपुट डिवाइस है। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर की इनपुट इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन सी होगा इसका, माउस है। 60C देखते हैं तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए इनपुट है। क्वेश्चन 67 है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस को कैसे यूज करते हैं? तो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, कंप्यूटर माउस के रूप में जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। क्वेश्चन 69 है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर माउस में किया जाता है, स्मार्टफोन में किया जाता है, रेसिंग कार में किया जाता है। क्वेश्चन 70 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन सी है, माउस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? ये माउस है, ऑप्शन डी राइट होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन बी होगा। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑप्टिकल माउस के डिजिटल प्रोसेसर आईसी में एक संपूर्ण पैटर्न रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर हो रहता है। एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 6000 इमेज प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठे कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से माउस पॉइंटर को 2 दिशाओं में आगे या पीछे कंट्रोल करता है तथा दाएं बाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा माउस पॉइंटर मूव करता है। क्वेश्चन 74 है, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस में की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ऑप्टिकल माउस माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के साथ एलईडी ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन 75 है, स्क्रीन की किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट होगा 75 का सी होगा। ऑप्शन इसका 75 ड्रैग एंड ट्रैप राइट होगा। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी होगा,
ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माउस का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय माउस के। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन 78 है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका ई राइट होगा। पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इसे दबाकर क्लिक एंड ड्रैग करने से एक से अधिक पेज की फाइल में तुरंत ऊपर या नीचे जा सकते हैं। 79 है क्वेश्चन, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी होगा। एक विशेष मेनू दिखाई देता है। माउस के दाएं बटन पर कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन फाइल प्रोग्राम किसी भी चीज़ में दाएं बटन क्लिक करने से उसमें संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं तथा आप सभी संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसको ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। क्वेश्चन 80 है, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन 81 है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस ट्रैकिंग क्या है, तो ऑप्शन सी होगा, राइट क्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर हम माउस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, माउस का प्रयोग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट या लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम साधारणतः माउस का ही प्रयोग करते हैं। माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर क्लिक करके जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं बाईं बटन दबाए हुए माउस को खींचेंगे जब तक हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद छोड़ देंगे, तदुपरांत टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 83 है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो ऑप्शन सी CPU। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना CPU में चली जाती है। क्वेश्चन 84 है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने पर वाला प्रतीक जो है दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे कहते हैं सी। ऑप्शन सी राइट होगा, कर्सर कहते हैं। क्वेश्चन 85 है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, माउस की मदद से। 86 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी कर्सर कहते हैं। 87 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंगल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी है, कर्सर कहते हैं। ये भी 88 सेम क्वेश्चन है। 89 जो है, एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा, कर्सर राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। माउस डैश समानता एरो के आकार में दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी माउस पॉइंटर समानता एरो के आकार में दिखाई देता है। क्वेश्चन 91 है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 92 है, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर किया करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा, स्कैनर। क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा सूचनाओं को CPU तक भेजा जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी ग्राफिकल फोटो इत्यादि को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर, एडिट या प्रिंटर या मॉनिटर द्वारा आउटपुट ले सकते हैं। अन्य विकल्पों में स्पीकर तथा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि CD एक भंडारण डिवाइस है। क्वेश्चन 95 है, स्कैनर स्कैन करता है, तो ये टेक्स्ट और पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है, एक इनपुट डिवाइस है, तो 96 में एक इनपुट डिवाइस है, तो क्वेश्चन ये ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो की इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है, तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी स्कैनर होता है। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो की इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। स्कैनर मूल रूप से डेस्कटॉप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं जो डॉक्यूमेंट को एनालॉग विजुअली लेते हैं एवं उन्हें एक डिजिटाइज्ड बिटमैप में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, का प्रयोग हाथ में लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन सी स्कैनर होगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है, किससे आसान होता है, जॉयस्टिक। ऑप्शन बी राइट होगा, जॉयस्टिक से। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। इसे माउस की तरह कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक एक छड़ी होती है जिसमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर एक गोलाकार बाल लगे होते हैं। इसे दाएं बाएं आगे पीछे घुमाया जा सकता है। इसके भीतर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसकी सेंट्रल पोजीशन से हुए
डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करता है तथा सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, जॉयस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइसेस अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी है वेब कैम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीकी है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थान पर स्थित व्यक्ति आपस में दृश्य तथा श्रव्य संचार स्थापित करते हैं। इसमें नेटवर्क तथा कंप्यूटर, माइक, स्पीकर, कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे को वेब कैम कहते हैं, जबकि माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस तथा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक प्रकार के कंप्यूटर जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिसका संबंध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, वेब कैम का। 105 क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, स्पीच रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी राइट होगा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। यह बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी तथा सिस्टम की अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, संक्षिप्त रूप है। यह मुख्य रूप से बैंकों में चेकों को तेज़ी से प्रोसेसिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए होगा, बैंक होगा। 108 क्वेश्चन है, MICR निम्नलिखित में से लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित डिवाइसों में कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, OMR राइट होगा। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एक ऐसी डिवाइस है जो पेंसिल या पेन से बने चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन 110 है, OMR का फुल फॉर्म है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर कंप्यूटरों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन डी है, बार कोड रीडर। ऑप्शन डी राइट होगा। हम देखते हैं, बार कोड रीडर एक विशेष डिवाइस है जो बार कोडेड डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है। इसमें छोटी छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है जिससे प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होती है। बार कोड रीडर का प्रयोग पोस्ट ऑफिस, सुपर बाजार आदि में होता है। 112 है, उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन बी होगा, बार कोड रीडर है। 113 है क्वेश्चन नंबर, ICR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। 114 है, इनमें से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षर को दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, आउटपुट युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, स्कैनर नहीं है। हाँ, स्कैनर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कैनर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन ऑप्शन ए राइट होगा, इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 में पहली बार एमिलो वार्लनट ने किया था, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दिए गए विकल्पों में वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर तीनों कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रोसेसर कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसर है। इसके बारे में देखते हैं। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, डिजिटल जो कैमरा है वो आउटपुट युक्ति नहीं हो बल्कि इनपुट युक्ति है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है, अर्थात मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट दिखाता है। एक ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर आदि कंप्यूटर की आउटपुट युक्तियाँ हैं। ड्रम पेन, प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज़ पर खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है।
जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन सेकंड है, आउटपुट क्या होता है? तो ऑप्शन डी होगा, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। प्रोसेसर द्वारा प्रोसीड सूचना को यूजर को प्राप्त होती है, आउटपुट कहलाता है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसीड होकर आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन फोर है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कीबोर्ड आउटपुट युक्ति नहीं है। आउटपुट जो युक्तियाँ हैं वो मॉनिटर हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लाटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है आदि हैं। इनपुट युक्तियाँ हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, बारकोड रीडर है, टच स्क्रीन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन बी होगा, प्लाटर। प्लाटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र एवं ग्राफ बनाने में होता है। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लाटर होता है? तो प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन डी होगा राइट, प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर होगा आउटपुट डिवाइस ये सभी। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? क्वेश्चन 8 है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, टच स्क्रीन है, डिवाइस नहीं है, सॉरी, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि आउटपुट डिवाइस हैं प्लाटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो ऑप्शन बी होगा, आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट होगा, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस से संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, मॉनिटर और प्रिंटर है। क्वेश्चन 13 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो ऑप्शन सी, स्टोरेज द्वारा। सीपीयू इनपुट को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदलता है। सीपीयू की अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, आउटपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? तो ऑप्शन डी होगा, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो होती है तो वो है कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, माउस है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, मॉनिटर नहीं है, इनपुट डिवाइस ये नहीं है। और 19 है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस कैसे हैं? तो ये क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइसेस है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उदाहरण जो हैं सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर हैं, टीएफटी मॉनिटर आदि मॉनिटर के प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। एक वीडियो या सीआरटी मॉनिटर टेलीविज़न से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज की स्क्रीन को डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। मॉनिटर 12 इंच, 14 इंच, 15, 17 इंच, 19 इंच, 21 के साइज़ में उपलब्ध होते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दे रही है पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो रही है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, या तो ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए में मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, ऑप्शन बी है मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। क्वेश्चन 21 है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना अधिक होता है? मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक बनेंगे, ऑप्शन ए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट होगा, पिक्सल पास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मॉनिटर वीडियो होता है तो वीडियो क्या? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस होता है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस उपयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शन ए मॉनिटर होगा। मॉनिटर एक पेरीफेरल आउटपुट डिवाइस है जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के रूप में देता है। ऐसी डिवाइस है जो सीपीयू से बाह्य रूप में जुड़ती हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहलाती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रिंटर है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, डॉट्स पर इंच में, डीपीआई।
किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। रेजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो ऑप्शन बी रेजोल्यूशन होगा। 28 है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेजोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पिक्सल क्या है? तो पिक्सल पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अक्षर प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, DPI दर्शाता है, डॉट प्रति इंच दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन इसका डी होगा, बोथ ए एंड सी दोनों। ऑप्शन ए, मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने के लिए हम CPM या PPM, जबकि RPM किसी मशीन की गति मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं तो किस प्रिंटर में निकाली जाती हैं? तो ऑप्शन सी होगा, डॉट मैट्रिक्स में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम लेकिन गुणवत्ता निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर समानता काफ़ी शोर करता है? तो ऑप्शन ए होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा मुद्रक या प्रिंटर एक से अधिक संप्रेषित का एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक समानांतर संध्वार अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन सी है, मुद्रक या प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में सामर्थ होती है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा बी, फ्लैट पेंट प्रिंटर एक ऐसी युक्ति है जो बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे साफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में सामर्थ होती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, इंकजेट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, इंकजेट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से विषम को बताइए। तो ऑप्शन ए है, वाटर प्रिंटर, ये विषम है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि प्रिंटर के उदाहरण है, जबकि वाटर प्रिंटर कोई प्रिंटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, डेली व्हेल प्रिंटर क्या है? प्रिंटर का प्रकार है। तो ऑप्शन डी, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। डेली व्हेल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। इसका आविष्कार डेविड एस ली ने 1969 में किया था, लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। यह लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और मैनुअल प्रिंटर 13.2 कैरेक्टर सेकंड की तुलना में 30 कैरेक्टर प्रति सेकंड के हिसाब से छपाई करता है। इसकी अन्य प्रिंटरों की तुलना में गुणवत्ता भी बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हार्ड प्रतियां इसमें प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऑप्शन सी है, प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं है बल्कि एक इनपुट युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, टच स्क्रीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो ऑप्शन डी होगा, प्रिंटर है। कीबोर्ड जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल तथा माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो ये धीमे होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, धीमे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर या आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो ऑप्शन बी होगा, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेजर प्रिंटर में इनमें से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए, सेमी कंडक्टर लेजर। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है? तो ऑप्शन ई, 200 से 2000 लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, जिसके फलस्वरूप इसकी गति तेज होती है। यह 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छापता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर का।
क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो ऑप्शन सी है मॉडेम है। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह कार्य करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल में तथा डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करता है। यह आईएसपी तथा डाटा को संप्रेषित करता है। इसकी स्पीड बीपीएस बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अधिक संभावना है? तो ऑप्शन ए प्रिंटर की। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी नाथनियल के द्वारा। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नाथनियल वेल्डबिन के द्वारा बनाई गई थी। अब कुछ शॉर्टकट की हैं, उसके बारे में देखते हैं। कंट्रोल+C के द्वारा हम चयनित वस्तु को कॉपी करते हैं। कंट्रोल+X से चयनित वस्तु को कट करते हैं। कंट्रोल+B से किसी वस्तु को पेस्ट करते हैं, कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+Z से अनडू पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाना है। डिलीट से चयनित वस्तु को मिटाना है। कंट्रोल+राइट+एरो से कर्सर को अगले शब्द के प्रारंभ में ले जाना है। कंट्रोल+लेफ्ट एरो कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना है। कंट्रोल+डाउन एरो कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना है। कंट्रोल+अप एरो कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना है। कंट्रोल+A पूरी फाइल को चयनित करना है। Alt+Enter से हम चयनित वस्तु की प्रॉपर्टीज देखना है। Alt+Enter से Alt+स्पेस से सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेनू खोलना है। Alt+टैब से खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में जाना है। Shift+F10 से हम चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करते हैं। Alt+स्पेस बार से सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू प्रदर्शित करते हैं। कंट्रोल+ESC से एस्केप से स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करते हैं। ESC Alt+अंडरलाइन से वर्तमान कार्य को समाप्त करना है। डाट परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। प्रिंटिंग हैंड और कागज़ का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंटिंग एंड ला डिवाइस है माउस है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर का। पहला कंप्यूटर माउस डगलस इंजेलबर्ट ने सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। वे डिवाइसेस जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं मॉडेम है। डाट पिच रेजोल्यूशन या रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता को। मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। थैंक यू सभी लोगों को।